जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 का अध्याय 33वां श्रवण कराने जा रही हूँ। अद्भुत पान लीला भाग 2। बिहारी जी बने निर्देशक। बिहारी जी स्वयं उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं जो भोग थाली लौटाने के बाद उसमें से कुछ प्रसाद का किनका ग्रहण करते हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भले ही मैं ही वह भोग तैयार करती हूँ, लगाती हूँ, प्रसाद लेकर उसे बांटती हूँ, परंतु इस भोग और प्रसाद के मालिक केवल और केवल बिहारी जी ही हैं। पर फिर भी उस प्रसाद को बिहारी जी ही नियंत्रित करते हैं, यह इन्होंने मुझे कई बार समझा दिया। ये घटना भी उसी बात का उदाहरण है। एक सामान्य दिन की तरह भोग थाली भोग के लिए गई और प्रसाद लगाकर आ गई। तभी अचानक बिहारी जी ने मुझसे कहा, पान खा लो। मैं असमंजस में पड़ गई, क्योंकि मैं प्रसाद को घर जाकर ही ग्रहण करती हूँ सेवा के बाद। पर उस दिन बिहारी जी ने मुझसे पूछा नहीं, बल्कि मुझे आदेश दिया। तो मैं उनके नियंत्रण में हूँ, इसलिए मैंने एक पान उठाया और मुंह में रख लिया। पर फिर बिहारी जी ने कहा, दूसरा पान भी पालो अभी। मैंने अपने बैग एक तरफ रखा और दूसरा पान भी खा लिया। तभी एक गोस्वामी जी, जो कि मेरे जानकार थे, जो कभी कभी भोग थाली का प्रसाद भी लिया करते थे, वे आए और उनके साथ एक जाने माने राजनीतिक या नेता साथ में थे। उन्होंने प्रणाम किया और मेरे सामने से गुजर गए और गोस्वामी जी मेरे पास रुक गए और उन्होंने मुझसे कहा, पान की बीड़ी देना। उन्हें पता था कि मेरे पास पान की बीड़ी तो हमेशा ही होती है। उन्होंने मुझसे पान मांगा, परंतु मेरे पास तो बीड़ी देने को थी ही नहीं। मैं हैरान हो गई और मैंने सिर हिलाकर उन्हें मना कर दिया। वे अपने उन विशेष भक्तों के साथ में कुछ व्यस्त थे, तो उन्होंने कुछ झुंझलाकर मेरी तरफ देखा और कहा, जल्दी दो। परंतु मैंने अपना सिर यूं हिलाया और मैंने कहा, मेरे पास पान बीड़ी आज है ही नहीं देने को। गोस्वामी जी तो निराश हो गए, पर मैं बिहारी जी की सारी लीला समझ गई। बिहारी जी जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वे नहीं चाहते थे कि मैं वह पान बीड़ी इन राजनेताओं को दूं। वे ये भी जानते थे कि अगर मेरे पास वह पान की बीड़ी होती तो मैं उसे उन गोस्वामी जी को अवश्य देती, क्योंकि उनके साथ मेरा विशेष स्नेह है। इसलिए उन्होंने वे दोनों पान गोस्वामी जी के आने से पहले ही मुझे खाने को आदेश देकर उन्हें समाप्त करवा दिया। इस घटना के बाद मैं यह समझ चुकी हूँ कि मेरे उस प्रसाद का कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। प्रसाद उसे ही मिलेगा जिसे बिहारी जी चाहेंगे। भले ही मैं उसे पकाती हूँ और भोग लगाती हूँ, पर यह जरूरी नहीं कि उस पूरे प्रसाद को मैं ही ग्रहण करूंगी। पहले बिहारी जी जिसे चाहते हैं वह ग्रहण करते हैं और बाद में जो बचता है उसे मैं पाती हूँ। इस घटना से मुझे एक और शिक्षा मिली। बिहारी जी की नजर में प्रसाद का अधिकारी कौन है, वे यह जानते हैं। कभी कभी कुछ सामान्य बिना नाम के या बिना किसी बड़े लीडरशिप पोजीशन वालों को वो बार बार प्रसाद दिलवा देते हैं, और यहाँ सामाजिक दृष्टि से बड़े आदमी, बड़े इम्पोर्टेंट राजनेता को भी उन्होंने पान की बीड़ी का अधिकारी नहीं समझा। बिहारी जी का मापदंड कुछ और ही है। कई बार सामान्य परिस्थिति वाले परंतु अपने भावुक भक्तों को उन्होंने मुझसे प्रसाद दिलवाया है। बिहारी जी की करनी तो बस वही जाने। उनके लिए कौन विशेष है और कौन खास, इसका तो निर्णय बस सिर्फ वही कर सकते हैं, हम आप नहीं। जय बिहारी जी की।